नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। आज आपको प्राइमेट 4 में दिखाएंगे सत्ता की लड़ाई तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण पर कैसे आए। कन्नौज के मैदान में कूदे अखिलेश, सीट खोने का डर या फिर कोई दबाव। तेज प्रताप को हटाकर भैया जी क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। इसके अलावा आपको दिखाएंगे जिस कांग्रेस ने किया प्राण प्रतिष्ठा से किनारा, उसे क्यों चाहिए अब रामलला का सहारा। यह भी डिटेल में आपको बताएंगे। संदेश खाली के शैतानों की शामत आई, सीबीआई ने किया पहला केस दर्ज। अब क्या होगा, पूरी खबर क्या है, यह आपको बताऊंगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगरा रैली की। आगरा की रैली में जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडी गठबंधन पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। तुष्टीकरण ने देश को टुकड़ों में बांट दिया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग वाला है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल। हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा। सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। इस बार के मैनिफेस्टो पर 7% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। और इस बीच राहुल गांधी पर पीएम मोदी का पलटवार हुआ है। शहजादे को मेरा अपमान करने में मजा आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया है राहुल गांधी पर। नामदार और कामदार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बयान दिया है। नामदार सदियों से कामदार से गाली गलौज करते रहे, सदियों से कामगार को ठोकर मारते रहे। मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई, मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। और बड़ी खबर वायनाड चुनाव को लेकर। वायनाड चुनाव के बाद अयोध्या जा सकते हैं राहुल गांधी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। राहुल के साथ प्रियंका भी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगी। दर्शन के बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। Rahul Gandhi will go to Ayodhya and have a darshan in there. And he will say that I am the big Ram Bhakta, more than Modi ji. Rahul Gandhi will go to Ayodhya and have a darshan in there. And he will say that I am the big Ram Bhakta, more than Modi ji. कल वायनाड में मतदान है, उसके बाद राहुल और प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यह अभी सूत्रों के हवाले से खबर है।
एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है, मेरे प्रचार अभियान में गुंडों को भेज रहा है गांधी परिवार। यह आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने, मेरे प्रचार में हत्या के नामजद आरोपी को भेजा गया। कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस ने कहा कि वोट के लिए स्मृति ईरानी झूठ का सहारा ले रही है। राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे, जिसका गुंडा आज मोहना पश्चिम के कार्यक्रम में आया। ये सौगंध खा रही हूं आज कि आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। स्मृति ईरानी जी, आपने तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। उनके अनुसार, योगी जी के अनुसार तो सारे गुंडे या तो जेल में हैं, मारे गए हैं या बाहर चले गए। आपकी सभा में कौन सा गुंडा आ गया? क्या आपने एफआईआर कराई? क्या आपने अपने समर्थकों के द्वारा उस कथित गुंडे को पकड़वाया? उत्तर प्रदेश की राजनीति की करते हैं और नामांकन करने के बाद अखिलेश का बीजेपी पर हमला। ये हारे और घबराए हुए लोग हैं, हर बॉल पर छक्का न मार पाए तो हम समाजवादी नहीं। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि परिवारवाद की पाठशाला से निकली है समाजवादी पार्टी। ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है, सुब्रत पाठक ने कहा, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया कि हर बॉल पर छक्का मारेंगे। न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। तो पहलवान हारने लगता है, फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई, कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का? क्या लेना देना बताओ कन्नौज से? की पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है, और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। बात सिर्फ परिवारवाद तक ही नहीं रुकी, भारत पाकिस्तान का भी जिक्र हो गया। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच में है। रामगोपाल यादव का सुब्रत पाठक पर पलटवार हुआ है। इस बयान को लेकर सुब्रत का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। यादव आए तो कम से कम यहाँ लड़ाई तो होगी। तो अब तक तो स्थिति ये थी कि जैसे भारत का मैच, क्रिकेट मैच और नेपाल की टीम के साथ हो रहा हो, तो इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन अब जो है भारत का मैच पाकिस्तान के साथ होगा। वो आपने देखा, हमेशा वर्ल्ड कप में भारत ही जीतती है, तो पाकिस्तान हारेगी। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। अब कमल खिलाने में मजा आएगा, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने कि कमल खिलेगा तो मजा आएगा और अखिलेश को हराने में मजा आएगा। शिवपाल यादव ने पलटवार किया है इस बयान पर। उन्होंने कहा कि कन्नौज में सुब्रत का कोई नाम लेने वाला नहीं है, सुब्रत पाठक की हवा खराब है। लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। ये अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। एक और बड़ी खबर इस वक्त की संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई यह खबर है। सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 25 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है आरोपियों की। आरोपी ललित झा, महेश कुमावत, अनमोल न्यायिक हिरासत में है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 30 दिन का और वक्त मिल गया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश, असम, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी मतदान है। वायनाड में भी, जहां से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, वहां पर भी कल ही वोट डाले जाएंगे। और कहां-कहां वोटिंग होनी है, यह भी जरा डिटेल में आपको बता देता हूं। केरल में 20 सीट पर, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है। असम और बिहार में 5-5 सीटों पर मतदान होना है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में
3-3 सीट पर मतदान होना है। मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। और अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मनीष तिवारी का बीजेपी पर हमला भी हुआ है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है। लोग बीजेपी से नाराज हैं, मनीष तिवारी कह रहे हैं 10 साल से विकास नहीं हुआ है। मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है चंडीगढ़ में लोकतंत्र के हत्या की साजिश हुई। तिवारी जी, लोगों से जब मिल रहे हैं आप, तो कुछ दिन हो गए आपको यहाँ कैंपेनिंग करते हुए, क्या फीडबैक मिल रहा है और किस तरीके से यहाँ के इश्यूज को आप देख रहे हैं? लोग भाजपा से नाराज हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शहर के मुद्दे, विकास 10 साल से लंबित, लोगों में आक्रोश है। यहाँ पे जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, वोट किसी का, मेयर किसी का, वो तो अगर उच्चतम न्यायालय अपना दखल नहीं देते, अपने विशेष अख्तियारों का उपयोग नहीं करते, तो जो चंडीगढ़ में हुआ था वो पूरे मुल्क में होता। और संदेश खाली हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहला केस दर्ज कर लिया है। जमीन हथियाने और महिला उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज किया गया है। मामले की तेजी से जांच में सीबीआई जुट गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच में सीबीआई जुटी हुई है। संदेश खाली को लेकर सच सामने आएगा। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। जमीन हथियाने और साथ ही साथ महिलाओं से बदसलूकी के मामले में यह जांच की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। और कल दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन आपको बता दें कि हैदराबाद पर सबकी नजर है। हालांकि यहां चौथे चरण में 13 मई को मतदान है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता के बीच मुख्य मुकाबला होना है। असदुद्दीन ओवैसी के पास करीब 23 करोड़ की संपत्ति है, जबकि माधवी लता के पास 221 करोड़ रुपए की संपत्ति है। देनदारी की बात करें तो ओवैसी पर 7 करोड़ की देनदारी है, जबकि माधवी लता पर 27 करोड़ की देनदारी है। ओवैसी पर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो दूसरी तरफ माधवी लता पर 1 मुकदमा सिर्फ दर्ज है। और इस रांची से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो परेशानी बढ़ा सकती है। रांची में बर्ड फ्लू ने मचाया आतंक। बर्ड फ्लू से 4000 पक्षियों की मौत हो गई। 4000 से ज्यादा पक्षियों को दफनाया गया है। मुर्गे, मुर्गियां और बत्तखों को मारने का अभियान चलाया जा रहा है। पक्षियों की खरीदारी और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जांच के लिए सैंपल भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के लैब में भेज दिया गया है। सैंपल में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गई और 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों को डंप करने का अभियान शुरू कर दिया गया। न मुर्गियां लाना है, न अंडे लाना है। जो भी पाल रहे हैं उसको डंप हम लोग करवाने के बोलेंगे, और अभी पालने के भी हम लोग मना करेंगे कि अभी पालिए भी नहीं। जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलने लगे तब तक आप लोग अभी जो है सो पालने की कोशिश न करें। बड़ी खबर समस्तीपुर में बैलगाड़ी से नामांकन करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी पहुंचे। प्रत्याशी अलग अलग अंदाज में दरअसल पहुंच रहे हैं नामांकन करने के लिए। कहीं पर कोई ऊंट से पहुंच रहा है तो कोई बैलगाड़ी से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये समस्तीपुर की तस्वीर है, जहां पर बैलगाड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार अमरेश राय उजियारपुर से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचा। आरजेडी से बगावत करने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी खबर, गुजरात के महिसागर में अनूठा चुनाव प्रचार हुआ। नाव में सवार होकर किया गया चुनाव प्रचार। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने चुनाव प्रचार किया नाव में सवार होकर। हर प्रत्याशी अलग अंदाज, अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार करता हुआ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ। बड़ी खबर, नामांकन से पहले साक्षी महाराज ने रोड शो किया। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। उन्नाव से बीजेपी के कैंडिडेट हैं साक्षी महाराज, और रोड शो के दौरान देखिए जबरदस्त समर्थकों का साथ उनको मिला। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, कार्यकर्ता और सपोर्टर्स नजर आए।
दिखाते हैं दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने कथित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में संज्ञान लिया है। पीएम मोदी और राहुल गांधी पर एमसीसी उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। प्रयागराज में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी को धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। युवक ने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। युवक की तलाश में जुटी है प्रयागराज की पुलिस। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब आपको दिखाते हैं कि आरोपी युवक शमीम ने सीएम योगी को क्यों धमकी दी थी और क्या कहा था। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखाते, हम घर है लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज गांव इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए। और अगली खबर गुजरात के जूनागढ़ से है। जूनागढ़ में युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। जूनागढ़ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में किया था भड़काऊ मैसेज। गंभीर धाराओं में आरोपी हैदर पर एफआईआर दर्ज की गई। यूपी में हापुड़ में फिर से दिखा तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। तेंदुए के अटैक में किसान घायल हो गया। जैसे ही वहां पर लोग पहुंचे, तेंदुआ मौका पाकर वहां से भाग गया। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जा सके। 1 मिनट के बाद